हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से भी समझा दूंगा इस फिगर से भी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को यहाँ से समझते हैं और फिर इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, ऊपर ये जो पार्ट है आपको एक हेमिस्फीयर का जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो आर रेडियस का ये कोई एक हेमिस्फीयर है और नीचे ये एक कोन है, ठीक है, जिसकी बेस की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो ये जो पूरी आकृति है दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और एक कोन जिसके बेस की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया कि अगर ये जो हेमिस्फीयर है इसके सेंटर पर एक क्यू आवेश रखा हो, तो देखिए यहां पर क्या बोला गया है, फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस इज nq/6 एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ n इज। तो क्या है इसका मतलब कि ये जो कोनिकल सरफेस है यानी ये जो कोन वाला पार्ट है, इस हेमिस्फीयर वाले पार्ट को छोड़ दें तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, इससे अगर इस क्यू के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स है यानी इस कोन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो अगर nq/6 एप्सिलॉन नॉट है, तो प्यारे बच्चों इस n की वैल्यू कितनी होगी। ये जो n यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इस पूरी बनी हुई आकृति से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो गॉस की थ्योरम कहती है कि जो भी आपके पास पृष्ठ है उससे गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस आकृति से या उस पृष्ठ से घिरा हुआ जो आवेश है अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक यही होता है। तो देखें, अगर पूरी आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स पूछता तो बड़ा ही आसान था, इससे घिरा हुआ जो आवेश था वो स्मॉल क्यू है और अपान में एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो गॉस के रूल के हिसाब से इस पूरी बनी हुई आकृति से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो इतना हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये जो वैल्यू है इस कोण से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए इस कोण से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हमको पता है कि जहां पर अगर पूरी आकृति की बात हो तो पूरी आकृति से निकालने के लिए तो बड़ा आसान है, उससे घिरा हुआ आप चार्ज देख लो, अपान में एप्सिलॉन नॉट कर दो तो पूरी आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाता है। लेकिन उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स की बात कर दी जाए तो वहां पर हमको सिमेट्री देखनी पड़ती है। अगर स्थिति सिमेट्रिकल है तब बड़ा आसान है किसी भी पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स को देख पाना। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखना, यहां पर हमको सिमेट्री जैसी कंडीशन नहीं नजर आ रही है। थोड़ा सा देखने का नजरिया आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर सिमेट्री नहीं है, हालांकि सिमेट्री है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, यहां पर एक हेमिस्फीयर है जिसके सेंटर पर ये रखा हुआ है, नीचे एक कोण है, तो सिमेट्री सी नजर नहीं आ रही। अगर ऊपर हेमिस्फीयर था आर रेडियस का, तो आर रेडियस का हेमिस्फीयर नीचे बन जाए तो एक कंप्लीट आर रेडियस का स्फीयर बन जाएगा, तो उसके सेंटर पर दिखाई देगा फिर ये, तो एक कंप्लीट सिमेट्री बनती हुई नजर आएगी। अब जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। चलिए थोड़ी देर के लिए इस कोण को भूल जाओ आप लोग, जैसा हेमिस्फीयर ऊपर है हम नीचे से भी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, ये हम हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, इसकी रेडियस भी आर ही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो फिगर है वो हो सकता है उसी तरीके का ना बन पाए, लेकिन आप लोग ये कल्पना करना कि आर रेडियस का ही हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये जो नीचे बना हुआ हेमिस्फीयर है वो आर रेडियस का ही है, यानी जैसा ये ऊपर था वैसा ही नीचे है, और ये कंप्लीट स्फीयर बन गया जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब इसके सेंटर पर ये रखा है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना है, यही, क्योंकि इस पार्ट से भी घिरा हुआ जो चार्ज है वो क्यू ही है। अब एक चीज देखो, जो फ्लक्स है वो होता क्या है, तो किसी सरफेस से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या है ना, यही तो होता है, ठीक है। देखिए, किसी सरफेस से गुजरने वाली फील्ड लाइन की संख्या को ही तो हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो एक चीज देखिएगा, अगर हम फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करें तो जरा देखिए, मान लीजिए इस तरीके से यहां से फील्ड लाइंस निकल रही इस तरीके से, ये मान लीजिए इस तरीके से यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, ऐसे। तो आप एक चीज यहां से देख सकते हो कि जितनी भी फील्ड लाइंस इस स्फीयर से गुजर रही हैं, ये जो हेमिस्फीयर है नीचे वाला, इससे गुजरने वाली प्रत्येक जो बल रेखा है वो इस कोण से भी होकर गुजर रही है, ये जो कोण बना हुआ है उससे भी गुजर रही है। यानी ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है
इससे गुजरने वाली टोटल जो बल रेखाएं हैं उतनी ही संख्या में बल रेखाएं इस कोण से भी गुजरेंगी। इसका मतलब क्या है कि इस कोण से और नीचे वाले हेमिस्फीयर से सेम फ्लक्स गुजरेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो अब एक चीज देखो, इस नीचे वाले हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इस टोटल स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स इतना हो गया, तो उसके आधे पार्ट से यानी नीचे वाले पार्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो पूरे का आधा, है ना। तो पूरा इतना था, इसका आधा इतना हो गया। अब इतना ही फ्लक्स इस कोण से भी गुजरेगा क्योंकि बल रेखाओं की संख्या गुजरने वाली सेम है ना। तो इतना ही फ्लक्स इस कोण से भी गुजरेगा। और कितना फ्लक्स गुजरा है इस कोण से, उसकी वैल्यू पहले से हमको दी गई है और वो है n/6ε0। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो चलिए इक्वल कर देते हैं, तो इसको इसकी इक्वल कर दो ऐसे। अब सॉल्व कर लो तो n की वैल्यू निकल जाएगी, q से q कैंसिल हो जाएगा, ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 3 बार ये कट जाएगा तो n बराबर 3 मिल जाएगा। तो यही इसके लिए आंसर रहेगा, n की वैल्यू रहेगी 3। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। कहने के लिए ये जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन था जो कि सबसे अपर लेवल का एग्जाम होता है, तो कहने के लिए था कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स प्यारे बच्चों।